बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हमने जो है फेसबुक ऐड कैंपेन्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम अपना पहला ऐड बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने अपना मेटा बिजनेस मैनेजर ओपन किया हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये पेज इसलिए खुलता है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। जो भी पेज मैं सेलेक्ट करूँगा वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके पास ये पेज ही ओपन होगा। मैं अपने ऐड अकाउंट में जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करके भी ऐड अकाउंट में जा सकता हूँ। और ऐड अकाउंट में जाने के बाद यहाँ से मैं ऑल टूल पे एक्सेस करूँगा और वहाँ से मैं अपना ऐड के सेक्शन में जाऊँगा। याद रखें, एक फार्मूला हमेशा याद रहेगा आपको। सबसे पहले होता है बिजनेस मैनेजर, जो ऐड नहीं चलाता, ये बिजनेस की सेटिंग को मैनेज करता है। सेकंड होता है ऐड मैनेजर, जिसके अंदर ऐड चलते हैं। ठीक है, ऐड मैनेजर के अंदर ऐड 3 स्टेप में काम करता है। पहला स्टेप होता है कैंपेन की सेटिंग करना। दूसरा होता है ऐड सेट की सेटिंग करना। और थर्ड होता है आपका ऐड की कॉपी जो नज़र आती है। आप उसको ऐड भी कह सकते हैं, ऐड कॉपी भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ ऐड मैनेजर पे क्लिक करता हूँ और ऐड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद अब जो विंडो सामने आएगी वो कैंपेन की विंडो होगी। यहाँ पे मेरे पास जो कैंपेन्स ऑन होंगे वो यहाँ पे चल भी रहे होंगे और जो कैंपेन मेरे पास यहाँ पे जो ऑफलाइन हो गए होंगे वो क्लोज हो जाते हैं। अच्छा, एक बात है कि मैं यहाँ पे कैंपेन्स के नाम आ रहे हैं, इन ड्राफ्ट में डाटा दिख रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ। मैंने असल में जूम लेवल थोड़ा कम किया हुआ था ब्राउज़र का। और यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर डिलीवरी में गया हुआ है, अभी इसका ऐड चला नहीं है। बिडिंग स्ट्रेटजी क्या रखी गई थी, बजट क्या रखा गया था, इसके बाद इस ऐड का रिज़ल्ट क्या है, तो वो भी हमें यहीं मिलेगा इस कैंपेन के में कि कैंपेन में कितने लोगों तक गया, रीच यानी कितने लोगों तक गया, कितने लोगों को दिखाया, इम्प्रेशंस जो है कितने लोगों ने इसको व्यू किया, और उसके बाद जो है कॉस्ट पर रिज़ल्ट क्या है, अमाउंट स्पेंड क्या हुआ, ऑन गोइंग। मैं यहाँ पे मज़ीद कुछ फील्ड ऐड कर सकता हूँ अपने हिसाब से। जो भी मुझे फील्ड्स चाहिए, जो भी मुझे कॉलम चाहिए, जस्ट यहाँ पे ऐड करके मैं अपने सारे जो है रिपोर्ट्स के लिए जो टूल्स चाहिए, जो कॉलम है, जैसे यहाँ पे पॉपुलर कॉलम है, परफॉर्मेंस है, क्लिक है, एंगेजमेंट है, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे ऑन करना चाहूँ मैं यहाँ पे इसको देख सकता हूँ। ठीक है, कैंपेन मैनेजर ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ से हम ऐड चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ और कैंपेन के अंदर भी क्रिएट का ऑप्शन मौजूद होता है। अच्छा, ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला होता है कैंपेन के बाद सेकेंड होता है यहाँ पे ऐड सेट और थर्ड होता है ऐड कॉपी। ठीक है, आप यहाँ से अपने ऐड कॉपी देख सकते हैं। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड सेट बनाए जा सकते हैं, एक ऐड सेट के अंदर मल्टीपल ऐड कॉपी भी रखी जा सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक आइटम सेलेक्ट किया तो उसको हटाया और उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। अब मेरे पास जो कैंपेन की विंडो आ रही है, इस विंडो के अंदर एक नई चीज़ आई है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन वी नीड इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यू डिटेल अबाउट योर अकाउंट बिफोर यू कैन पब्लिश एन ऐड, यू कैन इधर गो ऐड अकाउंट ओवरव्यू। अब यहाँ पे अपने ओवरव्यू देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। फिलहाल मुझे जो है इसकी तरफ नहीं जाना। यहाँ पे बाइंग टाइप, ये बाइंग टाइप में एक नई ऑप्शन ऐड हुआ है जिसे कहते हैं रिजर्वेशन का। अगर आपको रिजर्वेशन सिस्टम रखना चाहते हैं तो भी आप उस पर ऐड चला सकते हैं। बहरहाल उसके बाद इधर आएंगे तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस जगह आता हूँ, पहला जो है कैंपेन की टाइप है वो मेरी टाइप होगी यहाँ पे अवेयरनेस पे लाऊंगा तो राइट साइड पे डाउन में एक वर्ड लिखा आ रहा है रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यू और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। अब यहाँ पे 4 कैंपेन को एक साथ इन्होंने मर्ज कर दिया। सेटिंग्स कुछ सिमिलर थी, कुछ चीज़ें डिफरेंट थी, वो ऑप्शन की बेस पे हम उसको सेलेक्ट करके अलग कर सकते हैं। ट्रैफिक के अंदर लिंक क्लिक है, लैंडिंग पेज का व्यू मिल सकता है, इंस्टाग्राम मैसेंजर पर मैसेज भेज सकते हैं, कॉल है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का विजिट बढ़ा सकते हैं। इंगेजमेंट में जो है हम मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसके यानी ऐड दिखा सकते हैं। व्यूज़ वगैरह वीडियो व्यू के लिए अच्छा रहता है, पोस्ट इंगेजमेंट के लिए अच्छा रहता है, कन्वर्सेशन के लिए अच्छा रहता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं और मैं यहाँ पे सबसे पहले जो सेलेक्ट करूँगा उसे कहते हैं ब्रांड अवेयरनेस और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास अब जो विंडो आएगी इसके अंदर हमें सेटिंग करनी होगी। सबसे पहले हम कैंपेन की सेटिंग में, अब कैंपेन का नाम ऐसा रखा जाना चाहिए जो हमें देखते ही समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा क्लाइंट का नाम। फर्ज करें मैंने क्लाइंट का नाम लिखा
RCC, ठीक है, RCC 5 कर दिया। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा डैश। अच्छा, अब डैश लगाने के बाद मैंने सेकंड ऑप्शन लगाया, किस मकसद के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाया BA ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, मैंने जूम और बढ़ा दिया, BA मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ब्रांड अवेयरनेस। आप कैपिटल में लिख लें, RCC 5 डैश BA डैश। अब क्लाइंट का पहला ऐड चला रहा है तो 001। नेक्स्ट टाइम RCC 5 क्लाइंट के लिए आप बनाएंगे तो BA2 BA3, या फिर ब्रांड अवेयरनेस के अलावा अगर लीड जनरेशन है तो LG 003, यानी तीसरा ऐड होगा तो 3। यहाँ सीरियल बता रहा है इस क्लाइंट के कितने ऐड बना चुका हूँ मैं, किस टाइप का ऐड बना चुका हूँ और क्लाइंट का नाम क्या है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा और अब मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है आपका स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी क्या होता है कि फेसबुक की 4 स्पेशल कैटेगरीज हैं। अगर आपका ऐड इन कैटेगरी में आ रहा है तो आप उसको यहाँ पे चुन सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सबसे पहले ये कैटेगरी है क्रेडिट। क्रेडिट वाली कैटेगरी में हम क्रेडिट कार्ड ऑफर्स के हवाले से बात कर सकते हैं, के लोन की बात कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, या इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रेडिट में आती हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई जॉब ऑफर है, इंटर्नशिप दे रहे हैं, या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो एम्प्लॉयमेंट में डिस्कस होंगी। हाउसिंग की बात करते हैं तो ऐड फॉर प्रॉपर्टी लिस्टिंग, होम इशुएंस, मॉर्गेज एंड अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आती हैं। सोशल एंड इशूज़ की बात करते हैं तो सोशल है, इलेक्शन हो रहा है, पॉलिटिक्स के हवाले से कोई चीज़ है या पॉलिटिकल कोई वो है बात, तो आप उसके लिए इस कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस कैटेगरी को नहीं सेलेक्ट करना चाहें तो हटा दें, कोई मसला नहीं है। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगला जो ऑप्शन आ रहा है वो है कैंपेन की डिटेल, बाइंग टाइप है या रिजर्वेशन है। अच्छा, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव मैंने ब्रांड अवेयरनेस लिया था जो अवेयरनेस के नाम से यहाँ आ रहा है, मैं इसको एडिट करके चेंज कर सकता हूँ दोबारा। ठीक है, क्लिक किया, वही 5 यहाँ पे मेरे कैंपेन ऑप्शन आ गए और मैं जो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे यही सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद है शो फॉर मोर। अब यहाँ पे है कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट। कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट क्या है कि अगर आपके पास ऑप्शन है आप यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट ऐड कर सकते हो, जिसका मतलब है नो लिमिट, या मैं कहता हूँ भाई मैक्सिमम 300 रुपये से ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। ठीक है, 0 से 300 के दरमियानी पैसे को खर्च करेगा। ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये टोटल कैंपेन की बात करता है, कहता है कम से कम 10,500 रुपये होंगे इसके लिए करेंसी पे। तो अगर आपका क्लाइंट का बजट इतना है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको रहने दें। फिर बात आती है AB टेस्टिंग। AB टेस्टिंग क्या होता है कि ये एक ऐसा वो होता है कि एक ही कैंपेन को मैं डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट कंट्रीज़ पे या डिफरेंट ऑडियंस के साथ सेम लोकेशन पे भी चला सकता हूँ। उसमें क्या होगा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा रिज़ल्ट किस जगह पे बेहतर है, तो मैं ऐड कराऊंगा तो ऐड कॉपी बनाते टाइम मेरे पास 2 कॉपीज़ बनाने का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद है ऐड कैंपेन बजट। एडवांटेज बजट विल बी डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस करंटली डिलीवरिंग एडसेंस एंड गेट मोर रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस गोल चॉइस एंड बिडिंग स्ट्रेटेजी। ये आपको जो है ना कुछ ज़्यादा अच्छी लीड्स जमा करवा सकता है। आप इसको लेना चाहें तो ओके कर दें, नहीं तो आप इसको बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ पे डेली बजट का ऑप्शन आ गया कि आप डेली बजट रखेंगे। कैंपेन का जो बजट है यहाँ पे ऑफ करता हूँ तो क्या होगा, ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा, और जैसे ऑन करता हूँ तो कैंपेन के हवाले से एक बजट मुझे ऑफर करता है क्या बजट रखना है। साथ ही साथ मुझे इसने यहाँ पे नीचे बताया है कि आपका जो डेली बजट है वो 525 रुपये रख रहा है, वो कम कर सकते हैं हम। और मैक्सिमाइज डेली बजट, ये अगर लीड ज़्यादा लेनी होंगी तो आपको ये 656 रुपये तक आपके ऐड को ले जा सकता है। मैक्सिमाइंग और वीकली स्पेंड, आपका एक हफ्ते में जो है 3600 रुपये खर्च होंगे, यानी 525 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो तकरीबन मेरा जो है सेम अमाउंट ही बन रहा है। तो मुझे इसने पूरा 5 बना दिया, लेकिन कह रहे कभी कभी ये 625 भी होगा, कभी कम भी होगा। बहरहाल इसमें एक ऑप्शन और होता है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट आप सेट कर सकते हो कि भाई आपको ये ऐड लाइफ टाइम है, तो जब तक आप ऐड चलाते रहोगे तो उसका एक बजट आप सेट कर दोगे, ये बजट इसका चलता रहेगा। तो बहरहाल लाइफ टाइम बजट की लाइफ क्या होती है, जो आपने स्टार्ट और एंडिंग डेट दी होती है उसकी बेस पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेली बजट लिया और मैं यहाँ पे इसको कम करके मैं कहता हूँ भाई 300 रुपये का ऐड चला दे।
फेसबुक में 300 रुपये तक का ऐड चल जाता है, जिसकी वजह ये है कि $1 से तक वो ऐड चला सकता है, इससे कम नहीं होगा। यानी 280 भी रखेंगे तो उस पर भी एरर आएगा। बहरहाल हम आते हैं कैंपेन की बिडिंग स्ट्रेटजी में। तो हाईएस्ट वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे, इसमें है कॉस्ट पर गोल, और अदर बिड कैप में आ रहा था ऑप्शन है बिड कैप। हाईएस्ट वॉल्यूम क्या है? गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट। आपके बजट के लिए जो रिजल्ट मिल सकता है वो ला के देगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, एक आपको ऑडियंस की तादाद ला के देगा, तो बजट भी उस हिसाब से खर्च होगा। ठीक है, एक कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, मैंने एक एम रखा है कि भाई मेरा कॉस्ट जो है उसके लिए एक मखसूस अमाउंट खर्च हो, तो वो उसी को फॉलो करेगा। अच्छा, बिड कैप क्या करता है? सेट द हाईएस्ट दैट यू वांट टू बिड फॉर एनी ऑक्शन। जैसे ये आपका एक एड ऑक्शन में जाएगा, तो आपको लीड्स दिलाने के लिए, आपका ऐड चलाने के लिए, आपको ऐड को टॉप पे रखने के लिए बिड कैप का ऑप्शन हाईएस्ट बिड पे जाता है। हाईएस्ट बिड पे जाने का जो है नुकसान इसमें ये होगा कि आपके बजट बड़ी जल्दी खर्च होगा। फिलहाल मैं इसको हाईएस्ट वॉल्यूम ही रखता हूँ, और हाईएस्ट वॉल्यूम के बाद मैं सी मोर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो अब मेरे पास आ रहा है ऐड की शेड्यूलिंग, स्केड्यूलिंग। अब ये वाला जो ऐड है यहाँ पे बटन डिसेबल आ रहा है, और ये दिस ऐड रन विल ऑल द टाइम, यानी 24 घंटे ये ऐड चलता रहेगा। अब अगर आपका क्लाइंट है वो कहते हैं नहीं यार मेरे जो लीड्स हैं वो 9 to 5 में अच्छी आती हैं, कैंपेन का जो स्टार्टिंग और एंडिंग बजट है वो क्लाइंट ने आपको बता चुका है, तो आपने कहा ठीक है सर, मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपका शेड्यूल कर देता हूँ 9 to 5 का, या जो भी टाइम क्लाइंट बोलता है। मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम लिया बजट को, लाइफ टाइम लेने के बाद मैंने यहाँ पे अमाउंट कर दिया 5,000 रुपये। ठीक है, पता नहीं एक्सेप्ट करता है नहीं करता, लेकिन 5,000 रुपये में मैंने बोल दिया, यानी लाइफ टाइम बजट मैंने एक दे दिया। अब यहाँ पे देखिए एडिट का बटन है ऑन हो गया, और ऑन होने के बाद मेरे पास शेड्यूलिंग का ऑप्शन भी आएगा। अब यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा, वो कह रहा कम से कम 8,700 रुपये दें, तो मैं ठीक है भाई मैं 8,800 रुपये कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे ऐड रन ऑन शेड्यूल, मैं इसे पे टिक करूँगा। टिक करने के बाद मेरे पास जो है यहाँ पे एक डाटा आएगा, बहरहाल मैं अभी बजट के अमाउंट को चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ऐड रन ऑन शेड्यूल दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक विंडो आएगी जिसमें मैं अपने ऐड को डिफरेंट शेड्यूल में सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही अभी यहाँ पे डाटा लोड हो रहा है, लोड होता है तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, वेलकम बैक। मैंने जो है अभी अपने बजट को 10,000 कर दिया फ़िलहाल, ताकि मैं इसको आगे बढ़ सकूँ। तो यहाँ पे एक शेड्यूल लोड होता है, अभी शेड्यूल लोड नहीं हो रहा किसी वजह से, शायद नेट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो शेड्यूल में आप हर एक घंटे के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि किस घंटे चलाना है, किस घंटे नहीं चलाना, तो ये भी आप कर सकते हो। अब आती है बारी नेक्स्ट करने पे, ऐड सेट में जाएंगे, और ऐड सेट में जाने के बाद सबसे पहले आपके पास न्यू ऐड सेट आ गया। इसका नाम आप यहाँ पे रख सकते हो वैसे जैसे हमने अपना कैंपेन का नाम रखा है। और फिर उसके बाद आपका जो अवेयरनेस है, मैक्सिमाइज रीच, और रिकॉल लिफ्ट आ गया। रिकॉल लिफ्ट क्या होता है कि आप बार बार किसी को ऐड दिखाना चाहते हो, फिर मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज़ के लिए कर सकते हैं। मैक्सिमाइज 2 सेकंड कंटिन्यू वीडियो व्यूज़, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। मैं रिकॉल लिफ्ट पे जाना चाहूँगा ताकि मेरा ऐड बार बार लोगों को नज़र आए। और उसके बाद अब अगला जो ऑप्शन मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है आपका ABC कंपनी। ये किस पेज के ऊपर हमें ऐड चलाना है, तो मेरे पास यहाँ पे जो भी पेजेस हैं, अगर मैंने पेज गलत भी सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये 6 पेज पर्सनल है, एक नुमान साहब का है, एक पेजेस दूसरा किसी और बंद शकीर अहमद का है। तो डिफरेंट पेजेस के एक्सेस मेरे पास मौजूद है, मैं किसी भी पेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर है कॉस्ट पर गोल, क्या रखना चाहते हैं आप, अगर कॉस्ट पर गोल सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सो शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो यहाँ पे कैंपेन का मकसद है, ये मुझसे पैसे कब चार्ज करेगा, इम्प्रेशन, जैसे ही मेरा ऐड कोई देखेगा तो ये मेरे से पैसे चार्ज कर सकता है। फिर बात आती है डायनेमिक क्रिएटिव भी, तो प्रोवाइड डायनेमिक क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेजेस, हेडलाइंस, वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिमाइज फॉर योर ऑडियंस। यानी मेरे ऐड के लिए वो कह रहा है कुछ इमेजेस दे दें
और कुछ हेडलाइंस और कुछ डाटा देते हैं, 2-3 डिस्क्रिप्शंस। मैं खुद ही अपने हिसाब से आपके ऐड को बना के शफल करके दिखा सकता हूँ। एक अच्छा ऑप्शन है, इसको ऑन कर देता हूँ फ़िलहाल तो। इसका यहाँ उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है बजट एंड शेड्यूलिंग। असल बजटिंग यहाँ से कंटिन्यू होती है, वो तो कैंपेन का टोटल बजट है ना। अब असल बजट यहाँ से स्टार्ट होगा। बजट के साथ साथ यहाँ पे सबसे पहले आता है शेड्यूल। शेड्यूल में ये बताता है अब यहाँ पे लिखा हुआ है बजट में, योर बजट वाज सेट यूजिंग एडवांटेज कैंपेन बजट, विजिट द कैंपेन लेवल टू मेक अपडेट। यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं आ रहा, वो कह रहा है कैंपेन लेवल में जाइए और वहाँ पे उसको सेट कर लें, सही कर लें, तो फिर वो यहाँ पे शो करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कैंपेन लेवल में आके अपना यहाँ पे बजट को डेली बजट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा एडवांटेज अगर मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने एडवांटेज बंद कर दिया और जैसे ही मैं नेक्स्ट करके यहाँ पर आऊँगा, अब मेरे पास यहाँ पे जो है अमाउंट का बजट का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ से अपना बजट सेट कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बजट एंड शेड्यूलिंग में मेरे पास ऑप्शन ऑन हो गया। अगर मैं कैंपेन में बजट सेट कर दूंगा तो मुझे यहाँ उसका ऑप्शन नहीं मिलेगा, और अगर मुझे यहाँ सेट करना तो कैंपेन में मेरे पास ऑप्शन नहीं है। डेली बजट जो है वो कह रहा है कि यू विल स्पेंड 525, कम से कम वो कहता है कि 525 रुपये खर्च करें, $2 के करीब अमाउंट होता है। लेकिन बहरहाल ये हमारे ऊपर है कि हम कितना अमाउंट्स पे खर्च करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मुझे 300 रुपीज़ का ऐड चलाना है, तो मैं 300 रुपीज़ ले लूँगा। और उसके बाद अब सेकंड ऑप्शन है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट में मैं आऊँगा तो यहाँ पे देखें अभी 7:26 पे मैंने इस कैंपेन को स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे वही टाइम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इस टाइम को चेंज करूँगा। मैंने ठीक है 11 हो गया, टाइम पे क्लिक करूँगा और मैं इसको 1 घंटा आगे बढ़ा देता हूँ, 19 की जगह 20 कर देता हूँ। तो होगा क्या कि वो टाइम का ना टाइम मौजूदा टाइम से माइनस होता है, तो यहाँ एक वार्निंग आती है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि 1 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा, 1 महीने के लिए ऐड। तो मैं कहा नहीं भाई, मैं इतना ऐड नहीं चला सकता, मैं 11 तारीख से 14 तारीख तक ऐड चलाऊँगा। कम से कम फेसबुक कहता है 4 दिन तो ऐड चलाना ही चाहिए आपको, तभी आपको यानी सही रिजल्ट मिल जाएगा। अब शेड्यूलिंग की बात करें तो यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, वहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा था। अगर मैं इस बजट को अभी लाइफ टाइम कर देता हूँ, लाइफ टाइम बजट लिया और लाइफ टाइम बजट मैंने यहाँ पे जो है इसका 1500 रुपये कर दिया। ठीक है, 4 दिन है तो मेरे हिसाब से 1400 बनना चाहिए। मैं 1500 बजट कर देता हूँ लाइफ टाइम। फिर क्या होगा देखिए, फिर यहाँ पे जैसे ही मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा तो आपके सामने एक विंडो आएगी। मैंने इसे टिक किया और टिक करने के बाद मेरे पास ये आ गया मंडे से फ्राइडे। अब आपकी डेट 11 तारीख आज जो है जुमेरात है, तो आप उस वाले से ट्यूसडे थर्सडे जैसा रखना चाहें ऐड को वो कर सकते हैं। आपने कहा भाई फ्राइडे वाले दिन ये सुबह रात 12 बजे चले, फिर रात 2 बजे चले, फिर रात को 4 बजे चले, फिर रात को 6 बजे चले, फिर आप कहते हो कि नहीं यार ये सुबह जो है 8 बजे चले, फिर 10 बजे। यानी आप इवन घंटे के हिसाब से भी शेड्यूल कर सकते हो। इस घंटे ऐड चले, इस घंटे नहीं चले, इस घंटे ऐड चले, इस घंटे नहीं चले। शेड्यूलिंग इस हद तक बहुत अच्छी है, लेकिन ये काम कब करती है, जब मेरे पास जो है लाइफ टाइम बजट सेट हो। मैं बहरहाल इसको डेली बजट पे ले आऊँगा और डेली बजट पे लाने के बाद मैं नेक्स्ट करके नीचे आता हूँ। बताने का मकसद था कि शेड्यूलिंग का ये ऑप्शन आपके पास आएगा, आप इसे देख सकते हैं। ऑडियंस कंट्रोल, ऑडियंस कंट्रोल में क्या होता है कि अगर आप ऑडियंस सेक्शन में जाके, जैसे कल बताया था मैंने, वहाँ पे कोई ऑडियंस सेव करवा लेते हैं तो आप यहाँ पे उस ऑडियंस सेक्शन को कॉल भी कर सकते हो। उसके अलावा रन टाइम पे कोई भी ऑडियंस आप सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया, क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है तो यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान की सेट हुई होती है। मैंने इसको ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद अगर मुझे कोई और डाटा चाहिए मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कराची, कराची लिखने के बाद ठीक है कराची पाकिस्तान, सिंध, अच्छा ये मैंने सेलेक्ट किया और इवन इसने 40 किलोमीटर का एरिया ज़्यादा ले लिया क्योंकि सिटी है तो उस तरह से आएगा। क्लिक करके मैं इसको कम से कम कर सकता हूँ जितना भी मैं कम करना चाहूँ। मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ और अगर मुझे ये ख़त्म करना है तो इसको ख़त्म कर सकता हूँ। अगर मैं ब्राउज़ में बात करता हूँ तो ब्राउज़ में यहाँ पे मेरे पास कंट्रीज़ आती हैं। अब मैं सेलेक्ट ऑल कर लूँगा तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी और पूरी दुनिया इसकी पार्ट हो गई। अनसेलेक्ट कर दें तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। रीजन्स में आएंगे तो आप यहाँ पर रीजन्स ले सकते हो,
आप कंट्री में पूरी ऐड चलाना चाहो तो कंट्री ले लो। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान देख लेता हूँ भाई, और उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे टाइप करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज़ में मुझे अपनी कंट्री तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। रीजन और सेव लोकेशन, जो लोकेशन आपने सेव की होंगी वो भी आ जाती है। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ सदर में ऐड चलाना है। मैंने यहाँ पे लिखा सदर सिंध पाकिस्तान, वो बेसिकली कराची है। सदर कराची सिंध का ही पार्ट है, तो आप सदर के बाद भी आप यहाँ पे सिंध भी लिख सकते हो, कराची भी लिख सकते हो। ठीक है, सदर कराची लिखा मैंने, और सदर कराची के बाद एक 2 किलोमीटर का एरिया है। मैं इस पर क्लिक करके इसको 1 किलोमीटर कर सकता हूँ या बढ़ा सकता हूँ। जैसे यहाँ क्लिक करूँगा ये आ जाएगा। बेसिकली थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम है, तो मैं उसको कम करके दिखाता हूँ। चलो खैर ठीक। अगर मुझे किसी इलाके को नहीं दिखाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और लोकेशन ऐड करता हूँ जिसे मैंने लिया यहाँ पे, एक्सक्लूड करना है। इसमें मेमन सोसाइटी आ रहा है सदर के अंदर, और मोहम्मदाबाद आ रहा है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मुस्लिम आबाद, सॉरी, उस पर ऐड ना चले, तो इंक्लूड की जगह यहाँ पे एक्सक्लूजन करूँगा। और अब मैं यहाँ पे मुस्लिमाबाद सोसाइटी कराची, जैसे मैंने ये क्लिक किया तो देखें इतने हिस्से में ऐड नहीं चलेगा, यानी मैं इसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज भी कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अपने हिसाब से ऐड की सेटिंग करना। और पिन ड्रॉप का ऑप्शन एक होता है कि आपने कोई लोकेशन सर्च की और उस पर पिन ड्रॉप कर दिया, तो वहाँ पे भी ऐड चल सकता है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस, अच्छा यहाँ तो मैंने एक लोकेशन ले लिया। राइट साइड पे देखिए ऑडियंस डेफिनेशन आ रही है, कह रहा है एस्टिमेटेड ऑडियंस इस जगह पे है 1,20,000 से 1,41,200 तक है। तो आपके जो बजट के हिसाब से आपको जो रीच मिलेगी, यहाँ पे आपको जो बजट के हिसाब से मिलेगा वो होगा 4,000 से 11,000 के करीब, 3,900 से 11,000 तक के करीब आपको ऑडियंस मिलेगी। क्यों मिलेगी? जब यहाँ पे यानी 1,20,000 और में 11,000 मिलेंगे, तो रीज़न क्या है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जैसे आप बजट बढ़ाओगे तो यहाँ पे वो डेली रिजल्ट भी बढ़ता चला जाएगा। अब मैंने एडवांटेज पे क्लिक किया तो ऑडियंस सजेशंस यहाँ पे आएंगे। अब जैसे ही यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर मैंने कोई ऑडियंस सेव की होगी तो मैं यहाँ पे उसे सर्च करके ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से नई ऑडियंस क्रिएट करके सेव करवा सकता हूँ। ऑडियंस सेक्शन में कोई ऑडियंस बना के सेव कर सकता हूँ, वो ले सकता हूँ। अगर वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई मसला नहीं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्लाइंट का टारगेटेड यानी जो भी ऑडियंस है उसका एज ग्रुप क्या है, यानी एज कहाँ से लेके कहाँ तक लिमिट होगी। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ मैं एक टी शर्ट सेलर हूँ, तो मेरी जो टी शर्ट है वो 25 साल के बच्चे से लेके, या शूज़ सेल करता हूँ 25 स्पोर्ट शूज़ हैं 25 साल से लेके 40 साल तक के लोग उसको यानी वो पहन सकते हैं। तो मैंने 40, 42, 39 जो भी है वो सेलेक्ट किया, तो एक डेट रेंज आ गई। इस डेट रेंज में मुझे नीचे रिजल्ट नहीं बदल रहा, ऊपर उसने कहा कि इस रेंज में तो ये ऑडियंस मौजूद है इतनी। अब बात है जेंडर की। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जेंडर के वाले से जो है मैन या वुमेन किसी एक को सिलेक्ट करना है तो वो कर सकता हूँ। देखिए पहला फ़िल्टर हो गया एज का, दूसरा फ़िल्टर हो गया आपका यहाँ पे जेंडर का। ठीक है, बाकी हम नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और अब जो है हम जिस सेक्शन पे जा रहे हैं तो वो है आपका नेक्स्ट है डेमोग्राफिक, यानी टारगेटेड डिटेल को और ज़्यादा एक्सपेंड करना। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेस पे चीज़ें आती हैं। अब ये क्या होता है, डेमोग्राफिक पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ वगैरह आएगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। और अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट की, तो मुझे किस चीज़ का इंटरेस्ट है, बिहेवियर की तो बिहेवियर आ जाएगा। मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डिजिटल लिखूँगा। तो मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग लिखा मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास सजेशंस आ गए, और सजेशंस के हिसाब से मैं यहाँ पे डिफरेंट ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकता हूँ। स्ट्रेटजीज़ हैं, जॉब टाइटल्स हैं, इस टाइप के लोग जो स्ट्रेटजीज़ वगैरह डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से करते हैं। मार्केटिंग की
ब्रांड्स हैं या मार्केटिंग बिजनेस है, इस तरह से मैं डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। इंटरेस्ट के ऑप्शन इंटरेस्ट में आएंगे, डेमोग्राफिक के डेमोग्राफिक में आएंगे। तो मैं अगर यहाँ पे एक और ले तो सोशल मीडिया मार्केटर, सोशल मीडिया, तो अब यहाँ पे जॉब टाइटल भी आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी आ रही है। मैं यहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें ऐड करूँगा वहाँ पे ऐड अप होती चली जाएंगी। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। अब यहाँ पे है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के ऑप्शन से क्या होता है, अगर मैं एडवांटेज प्लेसमेंट करूँगा तो जहाँ मुझे फेसबुक के जो मेरे यहाँ पे एसेट्स होंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम पेज है या मेरा व्हाट्सएप है या मेरी फेसबुक की स्टोरीज़ हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ हैं, स्टेटस है, इन तमाम जगहों पे मेरा ऐड दिखेगा। मैनुअल प्लेसमेंट में क्या होगा कि भाई मैं जहाँ प्लेस करना चाहूँगा वहाँ करूँगा। इंशाल्लाह प्लेसमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा। मैं जैसे ही मैनुअल प्लेसमेंट में आता हूँ तो मेरे पास अभी इस वक्त इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड है और फेसबुक अकाउंट ऐड है, तो ये दोनों के ऑप्शन टिक आ रहे हैं। ठीक है। ऑडियंस नेटवर्किंग भी ऑन हो जाती है और इसके अलावा मैसेंजर पे भी मैसेज भेजे जा सकते हैं। फीड्स है, फेसबुक की फीड है, फेसबुक की प्रोफाइल पे कैसा दिखेगा, फेसबुक के इंस्टाग्राम की फीड पे कैसा दिखेगा मेरा ऐड। डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। स्टोरी एंड रील्स पे कैसा ऐड दिखेगा, इंस्टाग्राम की स्टोरी, इस पर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा इसको यानी यूज़ करने में मज़ा भी आए। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक डिवाइस पे चलाना है। ये बहुत ही एडवांस ऑप्शन आ जाता है। ये बड़ा ज़बरदस्त फ़िल्टर है कि मैं चाहता हूँ सिर्फ सैमसंग के मोबाइल पे चले तो मैं वहाँ पे सैमसंग भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। वो मोबाइल जो एंड्रॉयड डिवाइस है या जो है अपना एप्पल डिवाइस है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंड्रॉयड स्मार्टफोन या टैबलेट्स हो गए या फिर फ़ोन, कोई स्पेसिफिक फ़ोन चाहिए तो आप वो पे मॉडल भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सैमसंग। ठीक है, सैमसंग तो चलो एक बड़ा मॉडल है ना, मैं यहाँ पे इन्फिनिक्स लिखता हूँ, हमारे मुल्क का ब्रांड है। इन्फिनिक्स के हॉट 8, हॉट 10, हॉट लाइट, हॉट प्ले, डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं ना यहाँ पे। तो बात यह है कि हम किसी भी डिवाइस पे अपना ऐड चला सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिया तो ये बहुत ज़्यादा नैरो हो गया, स्पेसिफिक नहीं रहा। कह रहा है कि यार आपने सिर्फ एक ही मोबाइल मॉडल सेलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पर सैमसंग डिवाइसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये थोड़ा सा फेयर हो गया। कह रहा है कि अब कुछ आपको लीड्स मिल सकती हैं। मैं यहाँ पे अगर कोई और डिवाइसेस लेना चाहूँ तो वो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक्सक्लूड डिवाइस, मैं किसी मखसूस डिवाइस पे नहीं चलाना चाहता तो मैं यहाँ पे S4 लिखता हूँ और सैमसंग गैलेक्सी के S4 मॉडल पे मुझे ऐड नहीं चलाना तो S4 के इस मॉडल पे ऐड नहीं चलेगा। ठीक है, यानी इसमें भी इंक्लूड और एक्सक्लूड का ऑप्शन है, बड़ा ज़बरदस्त है। प्लस उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है। अब यहाँ पे जिंजर ब्रेड, कप कैक, ये सारे जो उसके वर्जन्स हैं आपके किसके, आपके वर्जन हैं ये सारे के सारे एंड्रॉयड के। और मैक्सिमम में जो भी है वो लास्ट सेलेक्ट कर लें 13, तो आप 13.0 तक के ऐड लोग ऐड देख सकते हैं। ओनली वैन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, एक फ़िल्टर और लगा दिया जिसका मतलब है कि मैं इस ऐड को, मेरा ऐड तभी दिखेगा जब वो वाईफाई से कनेक्टेड होंगे। डेटा यूज़ करेंगे तो मेरा ऐड उनको नहीं दिखेगा। स्किपेबल ऐड आर इंक्लूडेड, स्किपेबल स्किप करने का ऑप्शन हो। अगर मैं डोंट स्किपेबल ऐड कर दूंगा तो उनके पास स्किप करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो मैं इसको नहीं लेना चाहता, इसके पैसे ज़्यादा कटते हैं। फिर उसके ख़ास तौर पे इन स्ट्रीम ऐड के अंदर होता है, वीडियोस के अंदर नज़र आएगा। ब्रांड सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री फ़िल्टर, यहाँ पे 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं। एक होता है बिलो द सिलेक्शन, यानी आपने जो एरिया सेलेक्ट किया उसका 80% देखना है तो एक्सपेंडेड पे आ जाओ। मॉडरेट पे करेंगे तो आपका 100% जितना आपने अपनी इन्वेंट्री सेलेक्ट की है वही आएगी। और लिमिटेड में अगर हम एक्सपेंडेड में तो ये 20% बढ़ा देगा, यानी 120 रिजल्ट आएगा। मॉडरेट में 100% रिजल्ट आएगा और लिमिटेड में 80% रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, इस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बना के आपसे ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। अच्छा, ब्लॉक लिस्ट कोई अगर आपने सेट की है तो वो कर सकते हैं ऑडियंस नेटवर्किंग के हवाले से। आप अभी ऑफ है तो इसलिए वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, अब मैं ऐड कॉपी की तरफ चला गया। ऐड कॉपी बनाते टाइम जो है हम यहाँ पे ऐड सेट का नाम दे सकते हैं। पार्टनरशिप ऐड, यानी कोई आपका क्रिएटर है या किसी ब्रांड के ऐड बना रहे हो तो पार्टनरशिप का ऑप्शन ज़रूर ऑन करें ताकि कॉपीराइट क्लेम ना लगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे, आपके पास यहाँ पे आइडेंटिफाई, तो अगर आपका ये पेज नहीं है, आप अब यहाँ तक आप आए गलत है तो यहाँ पे भी पेज सेलेक्ट कर सकते हो।
चेंज कर सकते हो सेलेक्ट पेज पे क्लिक करके। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर ऐड नहीं है तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर सकते हैं कनेक्ट पे क्लिक करके। फिर उसके बाद नॉर्मल आएंगे। ऐड का फॉर्मेट देखें, इसमें इस वक्त जो है 3 तरह के फॉर्मेट आ रहे हैं। एक है आपका इमेज और वीडियो, एक है क्राउजल। इमेज, वीडियो, क्राउजल 3 तरह की ही चीज़ें होती हैं जो दिखा सकते हैं। मल्टी एडवर्टाइजिंग ऐड आर रिकमेंडेड, आप मल्टी पे टिक करोगे तो अब क्या होगा कि आप इस पर इमेजेस और वीडियो दे दोगे और इमेजेस हैं, हेडलाइंस हैं, ये आपके इमेजेस को शफल कर करके दिखाता रहेगा। अब मीडिया के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे अभी तो मेरा लोगो आ रहा है ABC कंपनी। मैं यहाँ पे क्लिक करके कोई इमेज मेरे पास बना हुआ है, ख़ास पोस्ट या ख़ास पिक्चर्स हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा। अब फर्ज करें कि भाई मेरे पास इस वक्त ये वाली पिक्चर मौजूद है और मैं इस पिक्चर को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, विक्स वाले को, या ये कोई और इमेज देख लेता हूँ। मैं ये वाले इमेज को ऐड करना चाहता हूँ, ब्लू ग्रे। मैंने इसको ऐड किया, मेरे पास ये इमेज यहाँ पे ऐड हो गया। जो इमेज एडिटेबल होंगे, एडेबल होंगे, वो यहाँ पे शो होंगे। और मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं मज़ीद कोई इमेज चाहिए तो उस पर क्लिक करता जाऊँगा और यहाँ पे ऐडअप होते चले जाएंगे। और उसके बाद हटाना है तो दोबारा क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी विंडो आपको छोटी लग रही होगी। मैं यहाँ पे नॉर्मली 100 से 90% पे आऊँगा तो देखिए अब आपको ये नज़र आ रहा है। तो आप कम से कम यहाँ पे 10 इमेज चुन सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे जैसे इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। और ठीक है, डन। मेरे पास इमेजेस हो चुकी हैं 8 अदद। मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा यहाँ पे। अब मेरे पास इमेजेस आ चुकी हैं और यहाँ पे फीड्स आ रहे हैं। इंस्टाग्राम में कैसा ऐड दिखेगा, प्रोफाइल में ऐड कैसा दिखेगा, मार्केट प्लेस पे ऐड कैसा दिखेगा, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, मैं इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास ये दूसरी स्क्रॉल बार है, उस पर क्लिक करके मैं ऐड के डिफरेंट ऑप्शन भी देख सकता हूँ। इमेजेस के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन करूँगा। अब ऑप्शन आएगा मेरे पास यहाँ पे ऑप्टिमाइज क्रिएटिव फॉर ईच पर्सन, हर एक के लिए ऑप्टिमाइज करेगा, ऑन रख दिया मैंने। प्राइमरी टेक्स्ट क्या है, इसने कुछ मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई दे दी जो मेरे पेज पे होगी। वी आर डीलिंग अबाउट सेलिंग एंड परचेजिंग ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। अभी इसने प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया है, वी आर डीलिंग अबाउट वी आर प्रोवाइडिंग all kinds of digital solutions ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट था। अब प्राइमरी टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मेरा टेक्स्ट आपको। और अब हम आ जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट का मज़ीद कोई ऑप्शन ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। वेबसाइट का URL डालना यहाँ पे ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल ये कैनवा वाला URL कॉपी कर लेता हूँ और यही मैं यहाँ से डाल देता हूँ। वेब का एक URL होना चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद बल्कि इसको और मॉडिफाई करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा कम कर देता हूँ। canva.com तक ले गया, बस ख़त्म। कैनवा पे ले जाएगा मुझे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हेडलाइन ऑप्शन। आप यहाँ पे हेडलाइन ऐड करना चाहते हैं, बल्कि मैंने तो ये URL जो है हेडलाइन में ही पेस्ट कर दिया था, सॉरी। हेडलाइन में यहाँ पे देना चाहूँगा, जैसे मेरा है ABC कंपनी, ठीक है। पहली हेडलाइन ये हो गई और दूसरी हेडलाइन होगी डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन कर देते हैं। तीसरी हेडिंग और ऑन कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग कर देते हैं। आपने ये ऑप्शन रिसर्च करके निकाल लें कि क्या हेडिंग रखूँगा, क्या डिस्क्रिप्शन रखूँगा। अब तो चैट GPT में आपने जब सर्च करना है कि भाई ऐड के लिए मुझे हेडलाइन दे दो, डिस्क्रिप्शन दे दो, तो वो भी बना देगा। वी आर डीलिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, पेड प्रमोशन, एड्स, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपना मज़ीद डिस्क्रिप्शन और ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। वेबसाइट का URL यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं और यहाँ पे वेबसाइट का URL आ गया। आप लोगों से बस एक बात कहूँगा कि आप लोगों ने जो भी ऐड का लिंक देना वो दे सकते हैं यहाँ पे। बस आपने ट्रैकिंग टेम्पलेट को फ़िलहाल डिस्टर्ब नहीं करना। ट्रैकिंग टेम्पलेट जो है नीचे ट्रैकिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम कर सकता है।
तो हो जाता है, क्योंकि इसका एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के हवाले से मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। यहाँ पे यूआरएल के पैरामीटर देखें, की इज इक्वल टू वैल्यू 1। अब आपने अगर गलती से कोई लिंक पेस्ट कर दिया, कोई डाटा दे दिया, तो जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा आपका ऐड नहीं चलेगा। ऐड की सारी सेटिंग हो चुकी हैं, सारी कॉपीज़ बन गई हैं। जस्ट पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है और अब मेरे पास वो बिलिंग सेक्शन में जाएगा। बिलिंग सेक्शन मैं बता तो चुका था पिछली क्लास में, दोबारा बता देता हूँ कि देखिए फ्री कुछ नहीं होता। फेसबुक में ऐड चलाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे देने के लिए आपने जस्ट यहाँ एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, अपना बिजनेस एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह देंगे, और उसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपका डेबिट कार्ड होगा, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने बैंक फ़ोन करें, आप कहेंगे मुझे ई कॉमर्स पेमेंट करनी है, फेसबुक के ऊपर ऐड चलाना है। आप अपना पूरा उसका बताइएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और आप उस कहते हैं उनसे ई कॉमर्स की पेमेंट ऑन कर दो ताकि मेरे कार्ड से पेमेंट हो सके, ठीक है। और उसमें फेसबुक की पहली पेमेंट तो ड्रॉ हो जाती है, सेकंड पेमेंट पे अक्सर लोगों के कार्ड ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक नहीं होते, बेसिकली हमने वन टाइम खोला होता है, वो वन टाइम के लिए खोलते हैं। तो हम अपने बैंक को कहेंगे हमारी पार्शियल पेमेंट्स होती रहेंगी डेली बेसिस पे, तो हमारी इस सर्विस को बंद ना करें। तो बैंक आपका ओके कर देगा। अब आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर जो नंबर होगा आप यहाँ पे लिखिएगा, क्रेडिट कार्ड का नंबर लिखें, नाम लिखें, इसकी एक्सपायरी डेट, और कार्ड के पीछे जो 3 नंबर है वो देख के आप सेव करेंगे तो आपका कार्ड का डाटा सेफ हो जाएगा। फेसबुक वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद ओके कर देगा, आपका कार्ड का डाटा चला गया। और उसके बाद आपका ऐड बन चुका होगा, रिव्यू में चला जाएगा, और रिव्यू में जाने के बाद तकरीबन ये पहला ऐड थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन उसके बाद ये ऐड चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका ऐड जब चलेगा तो आप उसको किसी भी वक्त उसको चेक कर सकते हैं, रन टाइम पर स्टॉप कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, जैसा चाहें सेट करना चाहें, सेटिंग चेंज करनी है वो भी की जा सकती है। तो आई होप आप लोगों ने ऐड बनाने का पूरा तरीक़ाकार यहाँ पर सीखा, और इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर काम करके आप लोग मज़ीद अच्छे ऐड बनाइएगा। आप सबसे गुजारिश है कि मैंने यहाँ पे पेमेंट मेथड नहीं डाला, लेकिन आप लोग अपना पेमेंट मेथड डाल के कम से कम डमी 300 रुपये के हिसाब से 4 दिन का ऐड यानी 1200 रुपये तक का ऐड चला के देखें, ताकि आपको एक अंदाज़ा होगा कि आपको क्या, यानी आपका ऐड कितने लोग देख रहे हैं, आपको उसका रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, क्योंकि क्लाइंट तो हमारी दुनिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। हमारे ये डिजिटल मार्केटिंग तो अभी आई है, तो इसमें ना सीखने वाली चीज़ें, पूरी दुनिया ऑनलाइन पैसे कमा रही, तो हम क्यों ना कमाएं। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि सर इसमें तो हम पैसे दे ही रहे हैं फेसबुक को ऐड चलाने के, तो जिस क्लाइंट के लिए काम करेंगे वो भी तो हमें पेमेंट देगा ना, ठीक है जी। तो ये था आज का लास्ट वर्ड, और उसके बाद हम क्लास अपनी क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोई नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।